प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए गणपति जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरुओं की जय। बड़े हर्ष की बात है कि आज तीर्थराज प्रयाग के पावन पवित्र भूमि प्रतिष्ठानपुरी अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ के आश्रम के प्रांगण में गुफा में ये ऊपर तल से जमीन 8 फुट नीचे से श्रीमद् विश्वकर्मा भागवत पुराण का कथा श्रवण सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं हो। आने वाला कल गुरु पूर्णिमा पर भी सबके अनेक शुभकामनाएं हो। इसके लिए आज मैं श्रीमद् विश्वकर्मा भागवत पुराण सभी को सुना रहे हैं। इसी कड़ी में मैं एक पहले थोड़ा सा सुमरन कर लेता हूँ। विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में, अपन दहिया में हो अपन दहिया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में, अपन दहिया में हो अपन दहिया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में, अपन दहिया में हो अपन दहिया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में। प्रेम से बोलिए परम पिता परमात्मा परम दयालु करुणामयी परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे ही है हमारे परम दयालु परम श्रद्धालु करुणामयी भगवान विश्वकर्मा का आज श्रीमद् विश्वकर्मा भागवत दिव्य कथा महात्म सभी लोगों को मैं श्रवण कराता हूँ। सारे विश्व को जिन्होंने धारण किया ऐसे देवाधिदेव भगवान विश्वकर्मा की जय हो। हे भगवान आपके एक रोम में लाखों विश्व स्थित है। सारे विश्व पर शासन करने वाले भगवान आप सगुण और निर्गुण जैसे भी हो मुझे सुख संपत्ति देने वाले हो। सूत जी ने कहा हे ऋषि सृष्टि के आरंभ होने के बाद प्रथम युग के अंत में जब प्रलय होने लगा तब उस समय प्रलय के भयंकर तूफान से तथा भूकंप आदि से जब पृथ्वी पूरी तरह डोलने लगी तब भयभीत मुझे ऋषियों ने विरुद्ध प्रार्थना की थी कि हे भगवान विश्वकर्मा इसको उपाय बताइए। ऋषिगण कहने लगे हे सूत जी तब के प्रभाव से हर प्रकार की संपत्ति जिनके चरणों की राशि बनकर रहती है और तब वही सब प्रकार की संपदाओं को मुक्त गिना जाता है। इसके अतिरिक्त अपने यह भी कहा कि उन्होंने अत्यंत कुछ गिनी जाने वाली संपत्ति की प्रार्थना की थी। हे सूत जी यह विरोधाभास समझ में नहीं आता, कारण कि ऋषि मुनियों द्वारा इन संपत्तियों को बहुत तुच्छ गिना जाता है। फिर भी तप को जोड़कर उन्होंने ऐसे प्रार्थना क्यों की थी। ऋषि कि इस जिज्ञासा को सुनकर सूत जी बोले हे ऋषिगण इस विश्व में रहने वाले सभी पदार्थ गतिशील हैं। इसमें भी जिस ग्रह अथवा पृथ्वी पर हम रहते हैं वह पृथ्वी भी अपने गति से मध्य बिंदु के आसपास प्रदक्षिणा किया करती है। इसी के फलस्वरूप रात और दिन होते हैं। रात को महोप्रलय माना जाता है। इस प्रकार से जब 360 दिन होते हैं और 360 रात होते हैं तो एक वर्ष पूर्ण होता है। इस तरह से जब हमारे 360 वर्ष पूरे होते हैं तो देवताओं का एक वर्ष होता है। इस प्रकार देवताओं के 12,000, 24,000, 48,000 वर्ष के अनुसार सतयुग आदि 4 युगों की कल्पना की गई है। इन सब वर्षों को जोड़कर 1,20,000 होता है। उतने समय में हमारे 4,32,00,000 साल बीत जाते हैं। इन चारों युगों को महायुग या चौकड़ी कहा जाता है। एक महायुग के समाप्त होने के बाद दूसरे महायुग प्रारंभ हो जाता है। इसके बीच 12,000 देवताओं के वर्ष बीत जाते हैं।
यह बीच का समय नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। उस समय सारी पृथ्वी जल मग्न हो जाती है और समस्त प्राणी जीव वृक्ष औषधीय आदि सब नष्ट हो जाती है। हे मुनियों, जब सृष्टि के आरंभ के बाद सर्वप्रथम नैमित्तिक प्रलय होने वाला था, तब सारी पृथ्वी पर ही हाहाकार मच गया। भयंकर तूफान प्रलय काल के 49 पवन एवं वायुमंडल की तरह बहने लगे। दिशाओं में चारों ओर धूल फैल जाने से भयंकर अंधकार फैल गया और उस मंडल में वृक्ष, मकान, पर्वत सभी टूटकर गिरने लगे। समुद्र की लहरें जोर जोर से उठती हुई आकाश में छूने लगी। इस अकस्मात होने वाले प्रलय से सारी प्रजा दुखी होकर इधर उधर भागती हुई भयंकर आर्तनाद करने लगी और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगी। इस भयंकर चित्कार के शब्द सुनकर समाधि में बैठे हुए ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने भी अपने आसन से उठ करके इस प्रलय काल को स्थिति को देखा। उस समय उन्हें भी प्रजा की रक्षा का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए वे प्रजा की रक्षा का उपाय जानने के लिए बद्री का आश्रम हो आ गए। कोई भी भाई बंधु, पूरे देशवासी अगर श्रीमद् विश्वकर्मा भागवत पुराण यज्ञ प्रवचन कराना चाहते हैं तो 94 53 10 91 61 पर फोन करके कथा प्रवचन का तिथि तय कर सकते हैं। उस स्थान पर आदि ऋषि नारायण सृष्टि के कल्याण हेतु 10 लाख वर्ष तक का पूर्ण तप कर रहे थे। उसी समय सभी ऋषि मुनि भयंकर तूफान के कारण लड़खड़ाते एवं दूसरे पर गिरते पड़ते बद्री आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। सहसा रास्ते में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी के द्वारा उसने कुशल क्षेम पूछे जाने पर सभी ऋषियों दृष्टि पर आए महान संकट के बारे में नारद जी को बताया। ऋषियों की आवाज़ सुनकर आदि ऋषि नारायण से पहले से ही सारी बातों की जानकारी रखने वाले महर्षि नारद बोले, हे ऋषियों, इस समय प्रलय काल की वायु से गति पाता हुआ समुद्र का जल बद्रिकाश्रम में चारों ओर की भूमि चपेटने में समेटने में लगा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। उस बढ़ते हुए जल प्रवाह के कारण आप बद्रिकाश्रम नहीं जा सकते। इस समय मंत्र नर नारायण के तप के प्रभाव से समुद्र का जल उनके आश्रम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा मानना है कि मैं उन्हीं के आदेश से आप लोगों को कुछ संदेश देने आया हूँ। इस समय बद्री का आश्रम में तप करते हुए विश्व नारायण नर नारायण प्रभु इस प्रलय की सारी पृथ्वी को डुबा देना चाहते हैं। इस अति वेग से बहने वाले समुद्र के जल से आप तथा प्रजा की रक्षा का मार्ग बताने के लिए ही प्रभु ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है। उनकी जो आज्ञा है उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रलय काल बिल्कुल समीप आ गया, यह जानकर वे क्षण भर अपनी समाधि तोड़कर मुझसे बोले, हे वत्स नारद, प्रलय काल के आरंभ होने का समय आ गया है। इस समय समुद्र का सारा जल पृथ्वी को डुबो देगा। उससे भयभीत होकर सारी प्रजा भयंकर चिकार करती हुई रक्षा हेतु उपाय ढूंढने के लिए देशों दिशाओं में दौड़ रही है। उन्हें दिलासा देने के लिए सारे ऋषिगण भी मुझसे मिलने इधर उधर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आते हुए ऋषियों को रास्ता नहीं रोककर मेरी आज्ञा से इलाचल की ओर रवाना कर दे। अतः हे ऋषिगण, हमें सारी प्रजा को लेकर इलाचल की ओर चलना चाहिए। इस प्रलय काल के वायु से प्रेरित समुद्र का जल क्षण भर में सारी पृथ्वी को अपने पे समेट लेगा। उस समय पृथ्वी के जीव प्राणी, मनुष्य, औषधि आदि पानी में डूबने के बाद फिर उत्पन्न नहीं होगा। भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं, वह बद्रिका आश्रम की भूमि तथा विराट भगवान विश्वकर्मा की चरण रज जहाँ पड़ी, इस इलाचल पर्वत के सिवाय सब जल में विलीन हो जाएगा। इसलिए हमारी रक्षा उसी इलाचल पर्वत पर हो सकती है कि परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा अगर चाहे तो वहाँ प्रभु के स्थान की रक्षा करने के लिए शेष नारायण अपने अंश से ब्राह्मण का रूप धारण कर श्रीवाद सायन आदि विराट विश्वकर्मा की लीलाओं का वर्णन जिस महापुराण में किया गया है उनका श्रवण करा रहे हैं। हम भी सब प्राणियों सहित वहाँ जाकर प्रभु की लीलाओं का श्रवण करें, कारण कि अब दुष्कर प्रलय काल का कब बीतेगा यह किसी को नहीं मालूम। नारद जी के धैर्य देने वाले इन वचनों को सुनकर सारे ऋषिगणों ने तमाम वनस्पतियाँ तथा औषधियों के बीच लेकर प्रलय काल की आई हुई सुनी मुसीबत से बची हुई प्रजा को लेकर इलाचल का मार्ग। उन्हें उस समय अपने पीछे आ रहे प्रलय का वेग बहुत तुच्छ लग रहा था, लेकिन उस जल को उनके पास पहुँचने के पूर्व ही नारद जी ने सबको अपने सिद्ध दंड पर बिठा करके अपनी भक्ति के प्रभाव से उन लोगों के क्षण भर में इलाचल में पहुँचा दिया। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। इलाचल पहुँचकर सभी प्रजाओं सहित ऋषियों ने विश्व कुंड में स्नान करके पश्चात मन प्रभु विश्वकर्मा का ध्यान किया। इलाचल पर्वत पर
एक विश्व कुंड है भगवान विश्वकर्मा जी का, वहाँ स्नान करने से सभी बीमारियों का शमन होता है। वो ऐसे जल का प्रभाव है सारे संसार की रक्षा हेतु तथा प्रलय में ही प्रजा को बचाने के लिए और उन्हें सुख संपत्ति देने के लिए मैंने सर्वप्रथम प्रार्थना आपको बताई थी, वह ईश्वर ने की। जयति जयति देवो विश्व हितम विश्वकर्मा भव तप प्रतिरो में लक्ष्य विश्वंतु संति सकल जगत शास्ता निर्गुणी वागुणी वा प्रभो मम देवो सौख्यम संपत्ति दाता। सारे विश्व को जिन्होंने धारण किया है परमपिता परमात्मा देवाधिदेव भगवान विश्वकर्मा जी की जय हो। हे भव, आपके प्रत्येक रोम रोम में लाखों विश्व व्याप्त हैं। विश्व के सारी सृष्टिकर्ता, जगत के कर्ता धर्ता, देवताओं से लेकर के आकाशपुरी, लंकापुरी, पुरिया दुनिया का सभी तरह का चीज़ों को सृष्टि करने वाले, सारी दुनिया पर शासन करने वाले हे देवाधिदेव विश्वकर्मा प्रभु, आप सगुण और निर्गुण जैसे भी हो, मुझे संपत्ति जी आगे कहे, हे शौनक, इस प्रकार प्रभु के सुख संपत्ति प्रदान करने की प्रार्थना करने के पश्चात पहिलाचल पर स्थित भगवान विश्वकर्मा कीर्तन प्रिय चमन में गए। वहाँ भी शेष नारायण अपने एक अंश ब्राह्मण का रूप धारण कर अपनी पुत्री इला कमाद इलाचल को, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, उनकी रक्षा के लिए विराजमान थे। और सामने ही प्रभु की लीलाओं का श्रवण करने के उपयुक्त वहाँ साईं जी शेष जी प्रभु जी के लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। जिस समय नारद जी वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा ही शेष नारायण सहित वहाँ साईं जी अपने आसन से खड़े हो गए। उन्हें योग्य आसन देकर उनका सम्मान किया। प्रजा और ऋषियों को शांति पहुँचाने वाले प्रभु की लीलाओं से ओतप्रोत भगवान विश्वकर्मा पुराण को शेष नारायण जी ने सबको सुनाया। भगवान की लीलाओं का श्रवण करते करते कब 12,000 देवताओं के वश बीत गए, किसी को इसका पता न चल सका। फिर सबको ही अपने में तल्लीन देकर प्रभु ने अपना दर्शन कराया। उस समय वे उत्तम भट्ट वृक्ष के नीचे 5 मस्तक सहित दिव्य देह धारण किए हुए उनका सिंहासन पर विराजमान थे। वे अपने 5 मस्तक पर दिव्य रत्नों से जटिल मुकुट धारण किए थे भगवान विश्वकर्मा जी। उनके दर्शन से सभी अपने को धन्य समझने लगे और नतमस्तक होकर नारद सही सभी लोग वेद मंत्रों की उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके स्तुति से प्रसन्न होकर सारी प्रजा को कल्याण हेतु परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा ने जल से बाहर पृथ्वी का स्थापित कर दिया। इस प्रकार उनके भरम पर दया कर प्राप्त कर सारी प्रजा आज भी उनकी यमसो ग्रहण करते हैं। भजते रे मनुआ किल विस्परम परम सुखम शांति प्रदम सकल विश्व निवासम परम प्रभु श्री धर्म मधुरम भूमि धित धारणम। हे परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा, हे मनुष्यों, आप वास्तव में सारे विश्व का निर्माण करने वाले, सभी चीज़ों को रचने वाले, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सभी को सब कुछ देने वाले, द्वारकापुरी, लंकापुरी, क्षीर सागर बनाने वाले, सभी को आपको धारण करने वाले हैं तथा उन्होंने शेष नारायण के रूप में सारी पृथ्वी का भार धारण रखा तथा कछुए का रूप में धारण करके पर्वत का भार अपने पीठ पर उठा रखी है। ऐसी अनेक लीलाओं जो करते रहते हैं, ऐसे भगवान विश्वकर्मा का आपका भजन करते रहना चाहिए। इति शौनक संवाद श्रीमद् विश्वकर्मा भागवत महात्म कथा पूर्णम। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। करना चालू करना बंद कर दे। कल तक वाले भजन 13 मिनट और चलिए एक भजन प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। परमपिता परमात्मा भगवान विश्वकर्मा जी का एक भजन है। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की। सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। विश्व के विश्वकर्मा बाबा जिसने जगत रचाया है। 5 तत्व से शरीर रचकर अद्भुत दृश्य दिखाया है। असंख्य पृथ्वी सूर्य चंद्र का यह ब्रह्मांड बनाया है। इन सबको धारण करके ही सर्वाधार कहाया है। सुनो सुना
लोक से बाजी है राकेट विमान महानों की। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की। सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। सभी देशों के मानव को आवश्यकता कल पुर्जे कारखानों की। वीर दुश्मनों का मुंह तोड़े आयुध के निर्माणों से। ज्ञान विज्ञान शिल्प शिक्षा के बल पर आगे बढ़ जाना। सहयोग संगठन के द्वारा ही विश्वकर्मा ध्वज लहराना। शिल्प कला के मेहनत से विश्व नाम रोशन कर दिखलाना। स्वामी जी का अभियान है विश्व संदेश पहुंचाना है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब विश्वकर्मा जी की कृपा है। कल कारखानों को करो विकास यही बाबा जी का वरदान है। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी विश्वकर्मा भगवान की। सारी दुनिया को शिक्षा दी शिल्प ज्ञान विज्ञान की। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं हो कल गुरु पूर्णिमा के। हम सभी देशवासियों से साधु संत भक्तों से निवेदन करेंगे कि दो शब्द अपने दिमाग में घुसा ले, सत्य और विश्वास। हमेशा सत्यवाणी सत्य भोजन सभी चीज़ों का सदुपयोग करें और विश्वास रखें। कोई भी कार्य करेंगे अगर विश्वास रखें तो सत्य उसी में आ जाएगा। इसलिए सत्य और विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। श्रीमद् भागवत विश्वकर्मा पुराण यही संदेश देता है कि सभी मानव जितने भी पृथ्वी पर हैं सत्य और विश्वास को धारण करिए। क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा। 2 दिन का जिंदगी है। प्रेम के सूत्र में बंध करके मर्यादा में रह करके मर्यादा का पालन करके प्रेम के बंधन में बंध करके घर परिवार में सभी चीज़ों में आप काम करें तो आपका अवश्य सुख शांति समृद्धि होगी। हम अनंत विभूषित श्री विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ वार्ड नंबर 50 झूसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। सभी को अनेक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। विश्वकर्मा भगवान